नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और हैरम्ब स्टूडियो पर एक विशेष बातचीत में आपका स्वागत करते हुए मैं अपने सौभाग्य की सराहना कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ अनामिका जी का। अनामिका जी, आपका स्वागत है। अ, नमस्ते। हमारे कुछ दर्शक ये तस्वीर देख के बहुत प्रफुल्लित होंगे कि 2020 में साहित्य अकादमी द्वारा जो ये सम्मान आप तक आया, तो आप पहली महिला कवयित्री हैं जिनको इतिहास में ये सम्मान प्राप्त हुआ। आपके बारे में ये बात भी मैं याद करता चलूं कि आप कवयित्री के रूप में ख्याति तो आपकी है ही है, साथ ही साथ में आप उपन्यास भी लिखती हैं, आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ाती हैं, क्रिटिक भी हैं। तो ये सारी जो आपकी पहचान है, उसका आधार लेते हुए हमने जिस विषय पर आपसे बातचीत के लिए निवेदन करना है, किया है, वो है शब्द और श्रद्धा। अब हम जिस युग में आ गए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि शब्दों के प्रयोग में हम जो मीडिया होता है उसमें भी और नेताओं के वक्तव्यों में भी ऐसा समझते हैं कि वो सतही रह जाते हैं और हम एक तरफ भारतीय परिवेश में शब्द ब्रह्म है, वो गूंज भी हमारे साथ है। आप कैसे देखती हैं शब्द के साथ व्यक्तिगत संबंध को, समाज में शब्द के साथ जो सम्मानजनक व्यवहार हो रहा है उस दृष्टि से? शब्द का संबंध तो सही में पिताजी कालिदास, एक बार पिताजी ने बहुत मनोयोग से मुझे कालिदास पढ़ाया था। तो उसमें आपको याद होगा कि शुरू में ही है एक प्रपत्ति, और वो है कि मैं शब्द और अर्थ को ऐसे प्रणाम करता हूँ जैसे शिव और शक्ति को। तो मेरे मन में तभी से लगा कि शब्द हमारे यहाँ जितने भी महाप्राण भाव हैं उनको एक चेहरा दिया गया है और एक रूपक की तरह उनको देखा गया है। और अगर शब्द शिव की तरह है और अर्थ उसका है, वो उसकी शक्ति है, शब्द शक्ति है, तो अर्थ के इतने आयाम जो है वो शक्ति के 10 आयाम है। और सत्य एक ही है, लेकिन उसका जितना भाष्य होता है, इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जिस मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो देवी के 10 रूपों की तरह, 10 महाविद्याओं की तरह अनेक आयामी, बहुआयामी अर्थ होते हैं एक शब्द के। सत्य एक ही है। अब ये सब अगर मेटाफर की तरह हम अगर पढ़ें तो लगेगा कि वेडेड टू रियलिटी और ट्रूथ का जो एक तरह से उन्होंने एक तरह से हिंट किया कि शिव शक्ति को प्रणाम में हम, तो वो कहा कि शब्द को अर्थ से गूंथ दो, लेकिन अर्थ को लिमिट ना करो। अर्थ तो अनंत हो जाएगा। जैसे शक्ति, हमारे यहाँ कथाएं कितनी रोचक हैं कि शक्ति रूठ के चली है शिव से, तो 10 आयाम हो गए, 10 दिशाओं में वो फैल गई हैं और फिर उसको अखबार रहे हैं शिव। तो शब्द और शक्ति का ये जो बहुत सुंदर ही एक लालित्यपूर्ण संबंध है, वो शब्द और अर्थ का है। अब इसमें लालित्य तब तक कायम रहता है जब हम वही बोलें जो हम मीन कर रहे हैं। हम ये ना करें कि कथनी करनी में फर्क रखें। जहां मैं कथनी करनी में फर्क करूंगी अशोक जी, मैं आपके दिल तक मेरी बात पहुंचना बंद हो जाएगी। ये एकदम रोज का अनुभव है। मेरे बच्चे तक मेरी बात नहीं मानेंगे अगर वो देखेंगे कि अरे माँ कहती कुछ है और करती कुछ है। छात्र नहीं मानेंगे, जो कि प्यार करने वाले लोग हैं वो ही नहीं मानेंगे। तो एक बहुत, इसीलिए शब्द शक्ति साधना होती है। और शब्द अपने 3 रूपों में, अभिधा में, लक्षणा में और व्यंजना में, तीनों साधना, 2 ही चीजों के साथ साधना शब्द लगता है। एक तो शब्द के साथ, एक संगीत के साथ, मतलब साहित्य साधना और संगीत। और किसी कला के साथ साधना शब्द नहीं लगता। कथनी करने का मतलब अलग अलग भी रहेंगे तो हृदय तक नहीं, हृदय से निकली हुई बात हृदय तक पहुंचती है, इसमें कोई शक नहीं। और हृदय से बात तभी निकलती है जब उसका अर्थ मर्म आपने जज्ब कर लिया हो। अब जज्ब करने के लिए खाली होना पड़ता है, खाली होने के लिए अहंकार का तिरोहन करना होता है। कबीरदास जैसे कहते थे, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी,
फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तत् कथौ ज्ञानी। मतलब अगर हमारा अहंकार एक घड़ा है तो जब तक ये अहंकार फूटेगा नहीं तो भीतर का पानी समुद्र के पानी से एक नहीं होगा। तो अहंकार फोड़ने के दो ढंग है। एक तो आपकी मीराबाई वाला ढंग है, आप राजस्थान के हैं, जी जी कि अहंकार इतना छोटा कर लो, मिनिमाइज करते 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 कि तू मैं हुई रही नहीं, मैं रहूं ही नहीं, तू ही तू हो जाऊं। एक तो भक्ति का ढंग। दूसरा ध्यान मार्ग है, जो बुद्ध और महावीर जैन का मार्ग है, जिसमें कि अहंकार इतना विस्तृत कर दो, पूर्ण कर दो, बड़ा कर दो कि सारी सृष्टि उसमें समा जाए। मैं ही में ब्रह्मास्मि वाला जो मतलब हम ब्रह्मास्मि। हाँ भी उसमें है कि वो मुझ में ही सारा संसार समा जाए। तो दो ही ध्यान का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है। या तो अहंकार को इतना विराट कर दो कि चित्त विस्तार जिसको कहते हैं टेक्निकली, तो तो शब्द विस्तार चित्त विस्तार है। जी अनामिका जी, आपके साथ बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो शास्त्र है भारत के, उनका बहुत गहन अध्ययन किया है, उनको लेकर चिंतन मनन आपकी शब्दावली से ऐसा मुझे आभास होता है। उसके साथ साथ आप आधुनिक कवियत्री, कंटेम्प्रेरी पोएट्स में आपका बड़ा नाम है, फिर उपन्यास भी आप लिखती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम भारत के दृष्टि से शास्त्रों की बात करते हैं तो वहां पर श्रद्धा अनुस्यूत है उसमें, यानी जी वो सत्य को लेकर ही संवाद है जो कुछ भी है। और जी आपने कहीं ऐसा कहा है कि आप उपन्यास इसलिए लिखती हैं क्योंकि एक ही सत्य को 50 कोण से देखने की जुगत उपन्यास में मिल जाती है। तो ये जो हमारा समाज है और ये जो प्रवाह है श्रद्धा का, जो सत्य के अनुसंधान की एक परंपरा रही है उसका, इन दोनों के बीच में एक पुल ऐसा आप देखती हैं क्या अपने लेखन में या और में? ये किस तरह से प्रेरित प्रभावित करता है? जो मेरा इमीडिएट संसार है वो तो स्मृतियों का संसार है, और स्मृतियां जातीय स्मृतियों से शुरू, वैयक्तिक स्मृतियों से ही केवल लिख नहीं सकता कोई। जो हमारी जातीय स्मृतियां हैं, और हम भारत में जो हमारी जातीय स्मृतियां ग्रंथों में भी बिखरी पड़ी हैं, सिर्फ लोक में नहीं है। लोक भी एक बहुत जातीय स्मृति का बहुत बड़ा खजाना है। जी लोग भी जितना ज्यादा अनुरंजित है जातीय स्मृतियों से, उतना ही शास्त्र भी है। मैं तो कह रही हूँ कि सारे महा देवता एक महाभाव की तरह का रूपक बन के सामने आते हैं। जैसे एनर्जी को एक चेहरा माँ का दे दिया जाता है, कि हजार तरह की बातें। तो वो अगर हम उसको तो हम लांग नहीं सकते। और तीसरा हमारा इतिहास है, वो इतना है। अगर मुझे तो ऐसा लगता है ना अशोक जी की मायका मेरा, हमारी जो संस्कृति है उसके दो घर हैं, एक ननिहाल है, एक ददियाल है। तो ननिहाल जो हमारी मिथकीय और लोक परंपराएं हैं वो है, और ददियाल हमारी इतिहास है। तो ननिहाल में आदमी गर्मी की छुट्टी में विंटर वेकेशन में खूब आम के पेड़ में झूला झूलने जाता है, विचलन करने जाता है, वहां से बहुत कुछ लेके आता है, वो मस्तियां करके आता है। वहां पर लास्य भाव मनुष्य का प्रकट होता है। और इतिहास के पास दादाजी के घर में अनुशासन है, बहुत तरह के वो हैं, एक जीवन का नियम है। लेकिन वो दोनों घरों के बीच इतिहास और ननिहाल और ददियाल में जैसे आवाजाही रहती है, वैसे ही इतिहास और मिथकीय चेतना में भी आवाजाही रहती है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो आम मनुष्य का मन नहीं समझेंगे। और वैसे भी जिसको इन दिनों जूलिया क्रिस्तेवा इंटरटेक्स्ट कह रही हैं, अनुस्यूत है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसके जो बाइट्स हैं वो हमारी चेतना में कैसे पंखों की तरह उड़ते चले आ रहे हैं, और उससे भी हमारी चेतना समृद्ध हो रही है। तो सिर्फ जो हम अनुभूत कर रहे हैं वो ही हमारा अपना सत्य नहीं है, जो प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों से जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, श्रुति परंपरा से जो आया, वो भी हमारे अनुभव का सत्य है। और इसी को आनंदवर्धन ध्वनि कहते हैं, जिनको आजकल की भाषा में हम इंटरटेक्सुअल डायलॉग कहते हैं। तो जो जितनी बड़ी कविता होती है उसमें ध्वनियों का संसार, उसका रेवर्बरेशंस, उसके एकोज उतने ज्यादा रहते हैं।
और ये तभी होते हैं जब आदमी मिट्टी में रम के रहता है, एक आम आदमी से गपशप करता रहता है। आप करती रहती हैं आम आदमी से गपशप, ऐसा आपकी कविताओं के द्वारा भी कहीं न कहीं लगता है। और ये जो एक संवेदनात्मक जुड़ाव है अपने संसार से, परिस्थितियों से, जिस प्रकार के अनुभवों की लहरों से आसपास में लोग गुजरे, विशेष करके स्त्रियाँ प्रमुख रूप से आपकी रचनाओं में उन्हीं जो से संतरंग होने का मुझे मौका मिला और नए युग के पुरुषों से, जो मेरे बच्चे की उम्र के थे या मेरे छात्र की उम्र के थे, उसमें फिर मैंने मतलब एक माँ बन जाता है ना आदमी, तो उसके बाद भय निकल जाता है। फिर मैं अभी नए लड़कों से तो मैं बहुत आराम से, बहुत उसमें लड़कों का मुझे जीवन समझ में आ गया है, उनके द्वंद्व भी समझ में आ गए हैं। लेकिन बराबर के लोगों से मैं बहुत इंटरैक्ट नहीं कर पाई, दूर से ही पढ़ा, तो देखा। क्या अंतर आपको लगता है नई पीढ़ी में और पहले वाले जो थे उनमें, विशेष रूप नई से? पीढ़ी ना ज़्यादा संवादात्मक है, वो माँ की दृष्टि से संसार देखना चाहते हैं, वो भी युद्ध से और बहुत तरह की हिंसाओं से ऊब गए हैं, थक गए हैं। और एक तो मुझे ये लगा है कि विश्वायन का एक फ़ायदा ये विश्व बंधुत्व से भी आया है। मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो दूसरे-दूसरे देशों के भी हैं, वो घर में आके ठहरते हैं और भारत आके भारत के की जो ऊष्मा है, उसमें नहाते हैं तो उन्हें अजीब ही लगता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हमने सचमुच ही विचारों की और का भी विश्वायन करना शुरू कर दिया है और हमने अपने बहुत सारे गवाक्ष खोले हैं। नई पीढ़ी के सामने अब वर्ग, वर्ण आदि जो विभेद थे, धर्म भी, वो अब उतना मायने नहीं रखते। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा उनको लगता है। और जो भी हमें प्यार करना सिखाए, जो भी हमें माँ माँ जिन स्त्रियाँ जो स्त्री सम्मत गुण माने जाते थे पहले, जैसे लज्जा को स्त्रियों का गहना कहते थे। लेकिन ये गहना पुरुषों पे भी उतना ही अच्छा लगता है। एक ऐसी हीरे की अंगूठी है जो पुरुषों पे भी अच्छी लगती है, लज्जा, आँख में लज्जा। धीरज और करुणा और ममता, ये नए पुरुष समझ गए हैं कि हमारे लिए ये गुण उतने ही बड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि मानवीय गुणों का जो कोष है वो स्त्रियों के हिस्से ही चला जाए, उन पर एकाधिकार हो जाए और जो बाकी संसाधन और अवसर हैं वो हमारे हिस्से रह जाएँ। जी, अब जनतांत्रिक चेतना के चलते सभी दोनों कोषों का बराबर-बराबर बँटवारा होना है। बहुत ही सुंदर। तो श्रद्धा की बात को लेते हुए शब्द के साथ जब आपसे संवाद का अवसर मिल रहा है, कविता लिखने के लिए जितनी देर तक की सृजनशीलता की सघनता, संभावना जिसकी है कि उसकी आवश्यकता होती है, उपन्यास लेखन के लिए मुझे ऐसे लगता है दूर से कि उसकी उसको बहुत समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। या उसमें प्रवेश करेंगे, फिर आपके जो चरित्र होंगे और फिर जो उपन्यास का शिल्प होगा। तो आपके लिए एक रचनाकार के रूप में ये कवि वाला जो स्वरूप है और उपन्यासकार का जो स्वरूप है, वो क्या अंतर आपके लिए रखता है? मैं ना जैसे मेरे घर के सामने एक भोला दर्जी रहता था। वो उसकी जितनी कतरनें बच जाती थी वो उससे अपनी बच्ची बच्ची के लिए वो गुड़िया बना देता था। मैं देखती थी ये खेल। तो मेरी कविता कविता बीज विधा है। वो इतने से स्पेस में वो सत्य को एक फ्लैश में कह सकती है। उसके पास इतना स्कोप नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो फैले। एकदम बीज जैसी होती है। और उपन्यास एक तरह से पेड़ की तरह है और वो कतरनें जो मेरी बच जाती हैं किसी अनुभव के बाद। और मुझे जब कोई नैतिक मुझ में भीतर मॉरल इंक्वायरी मेरी बढ़ी रहती है और मैं सत्य को बहुत सारे कोणों से देखना चाहती हूँ तो मैं इस बीज को चटकने देती हूँ, पेड़ बनने देती हूँ। और पेड़ पे जैसे हर पेड़ की ओर से मैं देखती हूँ कि अच्छा ये फिर ये इस शाखा से वैसे, उस शाखा से ऐसे। लेकिन फ्लैश में मेरे कविता ही आती है और उपन्यास लिखते समय भी मुझे फ्लैशेज़ ही आते हैं हर तरफ से देखने पर। बाद में नियोजन उसका एक धागा उसमें लगा देती हूँ, ताकि सबकी दृष्टि से जो यानी कविता में मेरी दृष्टि से मुझे समझ में आया। फिर मैंने अलग-अलग संकल्प लेकर अलग-अलग, हालाँकि कविता भी नैरेटिव मैंने लिखी है, मगर फिर भी एक किसी समस्या जो मॉरल इंक्वायरी के तहत
होता है कि आदमी चारों तरफ भटकता है संधान में कि भाई क्या उत्तर होगा इसका, कैसे हम सत्य तक पहुंचेंगे। तो उसमें सब तरह के लोगों से मिलकर सबकी बातें सुन के, सबकी अनुश्रुतियां बटोर के फिर एक माला सी गूंथ दी जाती है। लेकिन प्रकृत विधा मैं फिर भी कहूंगी कि कविता ही है, क्योंकि मुझे इमेज आते हैं, फ्लैश आते हैं, और मैं कविता भी उपन्यास भी लिखने चलती हूँ तो मुझे फ्लैशेस ही रिकॉर्ड करती हूँ पहली बार में मैं। बाद में कहानी, चूंकि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जब कहानियाँ बोलते सुनते, हम ट्रेन में भी बैठ जाते थे पहले तो कहानियाँ ही सुनते चले जाते थे सारे दिन, सारे सफ़र में एक दूसरे की कहानियाँ। हम कहीं भी बैठते हैं तो हम कहानियाँ कहते हैं, तो कहानी कहने का तो हम लोगों को सबको शऊर है ही, लेकिन कहानी में कविता भी गूंथी ही जाती है। अनवर जी, आपके बारे में मैंने ये सुना आपसे भी कोई अन्य संवाद में कि आप बहुत मेहनती हैं, चाहे ये आपकी गृहिणी वाली भूमिका हो, माँ पत्नी के रूप में जो भी उत्तरदायित्व हैं, या फिर आप अध्यापिका प्रोफेसर के रूप में अंग्रेजी पढ़ा रही हों, या फिर लेखन में। तो ये मेहनत करने का एक भाव है, वो भी कहीं ना कहीं श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत 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 बड़ी बात कही अशोक जी आपने, एकदम बहुत सुंदर ये बात आपने कही, इतनी बड़ी बात कह दी आपने। बिल्कुल सपना समर्पण का जो भाव है, जो मेरे बस में है मैं पूरा कर दूं, ये तड़प, ये तो श्रम की गरिमा इसी में है कि मेरे बस में जो है वो मैं कर ही दूं। मैं जितना कर सकती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखेंगे। ये तो है ही, एकदम सच्ची बात है ये। तो मैं इसके साथ ये भी पूछना चाह रहा था कि इसके पीछे कोई ऐसा होता है कभी कोई प्रेरणा हो, जैसे रोल मॉडल जैसा कहते हैं, या वो तो तो मेरे माता पिता ही थे, वो तो मेरे माता पिता थे। पिताजी ने भरोसा करना सिखाया मुझे, लोगों से धीरज से बात करना। मेरी माँ भी, मेरी माँ के पास बहुत सारी स्त्रियां आती थी, और भरोसा, पापा की बात मैं हमेशा याद करती हूँ। श्लोक के सहारे वो समझाते थे, अंका मारू यही सुप्ता नाम वाला श्लोक। वो कहते थे कि देखो बेटा, छल, बहुत सारी कहानियों में छल आता था, लेकिन वो मुझे कहते थे कि छल ऐसा होता है कि कभी-कभी छल बड़ा अजीब है, वो एक तरह से दृष्टि दोष है। और फिर भी वो श्लोक सुनाया, मैं उससे बात खत्म करती हूँ। उन्होंने उसका अर्थ ये है कि जिसने भरोसा कर लिया, उससे छल करने में कौन-सी बुद्धिमानी, विचक्षणता। जो गोदी में आके सो ही गया, उसे मार डालने में कौन-सी बहादुरी। क्या बात है, क्या तो बात इतना सुंदर ये दृष्टांत और एनालॉजी है ना, कि आदमी को लगता है कि आदमी विश्वसनीय बना रहे, और जो भी आए उसको विश्वास का नाता उससे हो, तो ये जीवन जीने लायक है। है। मुझे ऐसा उम, आपकी बातों के साथ आपके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो मुझे लगता है पिताजी की गोद में बैठकर भी जो श्रद्धा सिंचित हुई है आपके अंदर, अरे वो मेरे पिताजी बहुत आस्तिक, और मेरे दादाजी भी मेरे, वो लोग बहुत बहुत ही अलग तरह के लोग थे। उनके पास बैठ के लगता था, सिर्फ मुझे ही नहीं लगता था, जो भी आता था उनके पास सिर्फ बैठने आ जाता था। वो मैंने आपको दिखाया नहीं, जिसको नहीं दिखाया मुझे बहुत अफ़सोस है। अपने बच्चों के लिए भी अफ़सोस होता है कि उन्होंने नहीं देखा कि पेड़ होना क्या होता है। लेकिन शब्दों से जितने खी चित्र खींचती हूँ मैं, वो खींचती चली जाती हूँ। लेकिन उनके जो, मतलब मैंने कुछ देखा है, मेरे जीवन के ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उन लोगों को जाना है। क्या बात है। तो उनका तो नाम भी श्याम नंदन किशोर जी था, तो बहुत, नाम में भी पावनता है, और बहुत। उनकी पावनता वो का जो दीनोदात्त थे, और कभी किसी का इतना जहाँ बैठ जाते थे प्रकाश, शीतल प्रकाश हो जाता था। क्या बात है, क्या बात है। तो हम बातचीत का समापन करने से पहले, यदि कोई ऐसी रचना आपके द्वारा हुई हो जिसमें पिताजी कहीं पीछे रहे हों, उनकी स्मृति रही हो, उनकी प्रेरणा से। मेरी बहुत सारी कविताएँ हैं। अब मुझे अचानक ही आपसे मैं जो बात हुई ना, तो मुझे मैं लेके नहीं बैठी, लेकिन
बहुत सारी मैंने रचनाएँ तो सभी उन्हीं को निवेदित हैं। जीवन के हर मोड़ पर मुझे उनकी रचनाएँ ही याद आ जाती हैं। तो मैं क्या बताऊँ, उन्हीं की कविता सुना देती हूँ। स्वागत है। जो याद है अभी। शुद्ध सोना क्यों बनाया प्रभु मुझे तुमने, कुछ मिलावट चाहिए गलहार होने के लिए। क्या बात है, क्या बात इस तरह से था वो पूरा। है। और पूरा ही रूपक है। एक और कविता थी कि आओ हम समझौता कर लें, तुम जीतो मैं हार न पाऊं, तुम अपना पथ ज्योतित कर लो, मैं पथ में अंगार न पाऊं। चुप सहने की आदत मेरी कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, मेरे जब तक ध्यान बहुत कम, पा तुमको साकार सके जो। फिर वो था बीच में कि जिसके भय से डरकर भागे बड़े बड़े साधक सन्यासी, उस दुविधा के ही त्रिशूल पर मेरे मन की नगरी काशी। क्या बात है। जो अपने से आप डरेगा उसका कौन सहारा होगा, जो अपने को भूल गया हो उसका क्या ध्रुव सारा होगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो श्रद्धा के संबंध में शब्द को लेकर जो पुल आपकी स्मृतियों का, आपके चिंतन का, आपकी अंतर्दृष्टि का हम तक पहुंचा है, वो बहुत उन्नत करने वाला है। तो उसके लिए आपका बहुत सारा मंगल कामनाओं सहित आभार अनामिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, प्रणाम।